उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो मोटो के शावकों की मां बनने वाली है। मोटो को न्योटा को ढूंढते हुए अब कई दिन बीत गए हैं। एक चीता जो बड़ी जंगली बिल्लियों की जाति में सबसे खूबसूरत होता है, वो हर रोज 40 किलोमीटर तक चलता है। और चूंकि मोटो ने शिकार नहीं किया बल्कि सिर्फ न्योटा को ढूंढा है, तो मुमकिन है वो इससे भी ज्यादा चला हो। न्योटा का कोई सुराग नहीं मिला और सवाना के फैलाव का कोई अंत नहीं है। रोज की तरह आज फिर मोटो न्योटा को ढूंढने निकल पड़ा। शायद चट्टान की चोटी पर जाने से वो दूर से दिख जाए। क्या वाकई वही तो नहीं? मोटो तेजी से भागा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसे न्योटा मिल ही गई, जिसे देखने को वो तरस रहा था। लेकिन न्योटा के जीवन में अब उसकी कोई जगह नहीं है। मां बनने के समय अपने साथी से दूर हो जाना और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें भी त्याग देना, यही एक मादा चीता की जिंदगी है। सेरेंगेटी में सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी यही प्रथा चली आ रही है। मोटो को इसी बात का डर था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन न्योटा अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। मोटो के हाथ में अब कुछ भी नहीं था। आखिर मोटो ने वहां से जाने का फैसला किया। उसे न्योटा की इच्छा का मान रखना था। उसके बाद न्योटा भी अपने रास्ते पर चल पड़ी। दिल पर पत्थर रखकर दोनों ने अपना रास्ता बदल लिया। नए जीवन को दुनिया में लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मोटो जाकर टीले पर सबसे ऊंची जगह पर बैठ गया और उसे देर तक जाते हुए देखता रहा। न्योटा ने आखिरी बार उसे पलट कर देखा। अलविदा मोटो। धीरे धीरे उसकी तस्वीर धूमिल होती चली गई और वो उसकी आंखों से ओझल हो गई। आखिरकार विल्डबीस्ट वापस लौट आए। इतने महीने गायब रहने के बाद करोड़ों की तादाद में विल्डबीस्ट नदी के उत्तरी भाग से वापस आ गए हैं। इस अंतहीन मैदानी लैंडस्केप में अब नई जिंदगियां शुरू हो गई। एक नवजात विल्डबीस्ट को जन्म के पहले 5 मिनटों में चलना सीखना होता है, क्योंकि ये छोटे और नाजुक बच्चे जानवरों के लिए आसान शिकार होते हैं।